हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पॉलिटेक्निक पाठशाला। जैसा कि आप सबको पता होगा कि आप लोगों का जो है यूपी टेक काउंसलिंग का जो है टेंटेटिव शेड्यूल आ गया। टेंटेटिव का मतलब एकदम फाइनल नहीं है, मतलब इसमें चेंजेज भी हो सकते हैं। चेंज होने का रीज़न है कि ये भी हो सकता है क्योंकि ये जो काउंसलिंग शेड्यूल आपका आया है 7 तारीख को, जबकि आपका लास्ट डेट है यहाँ पे 5 अगस्त है। तो जनरली काउंसलिंग शेड्यूल जो आना चाहिए वो लास्ट डेट के पहले आ जाना चाहिए, जिससे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन कर पाए। तो बहुत सारे बच्चे अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए हैं। वे बच्चे इकट्ठी को मेल करेंगे कि सर जो है कि काउंसलिंग शेड्यूल बाद में आया और लास्ट डेट पहले था, जिस कारण से हम लोग अपना जो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाए, इस तरह डेट को एक्सटेंड कर दीजिए। फिलहाल जो लोग कर लिए उनके लिए अगर मैं टेंटेटिव शेड्यूल की बात करूँ तो 5 तारीख तक आपको रजिस्ट्रेशन करना था, जिसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना था, पेमेंट ऑफ फी था, डॉक्यूमेंट भी अपलोड करने थे। इसी में राउंड 1 2 3 4 के लिए चीज़ें हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका 4 से 7 तारीख के बीच में होना था, लेकिन बहुत सारे बच्चों का भी DV भी कंप्लीट नहीं हुआ है। रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज का मतलब ये हो गया कि मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने में क्वेरी आती है, कुछ गलतियाँ आती हैं, तो उसको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में फिर आपको गलती सुधार करने का मौका दिया जाता है। तो वो जो मौका था वो भी आपका 8 तारीख तक है। कि कब तक है? 8 अगस्त तक का है। फिर आपका इसके बाद जब ये सारी चीज़ें आपकी हो जाएंगी, रिस्पॉन्ड टू क्वेरी वगैरह सब साल हो जाएगा, फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो फर्स्ट राउंड का होगा वो होगा 12 से 16 के बीच में। फिर 18 तारीख को जो है इनका सीट अलाटमेंट आ रहा है, ठीक है। फिर आपको जो अगर आपको सीट मिल गई है और आप उसको कन्फर्म करना चाहते हैं तो SC ST वाले 12,000 रुपये, जनरल OBC और EWS वाले जो है 20,000 रुपये क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। क्या करेंगे? 20,000 रुपये क्या करेंगे? पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद उनकी सीट फिक्स हो जाएगी, ठीक है। फिक्स होने का मतलब फ्री। फिर ऑनलाइन विजिलेंस का ऑप्शन आएगा, फ्रीज करना चाहते हैं फ्लोट। अगर आपको फर्स्ट चॉइस मिल गया है तो आप फ्लोट कर दीजिएगा। अदर फर्स्ट चॉइस मिला होगा तो फ्रीज कर देंगे, अदरवाइज क्या करेंगे? फ्लोट कर देंगे। सेम प्रोसेस राउंड 2 के लिए होगा। मतलब बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जो है बहुत सारे बच्चे मान लीजिए 20,000 या 12,000 जमा नहीं करेंगे तो वो काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे। फिर जो है फिर अगला जो है फिर ऑनलाइन चॉइस फिलिंग जो होगा अल्ट्रेशन एंड लॉकिंग में। अल्ट्रेशन का मतलब आप ऊपर नीचे चॉइस को कर सकते हैं। अल्ट्रेशन का मतलब जो चॉइस आपने पहले से डाला हुआ है फर्स्ट राउंड, उसमें सेकंड राउंड में कुछ ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। एंड लॉकिंग, ठीक है, तो वो 22 से 23 के बीच में होगा। फिर आपका सीट अलाटमेंट जो 25 तारीख को हो जाएगा। फिर 25 से 26 में फ्रीज फ्लोट का ऑप्शन आएगा। फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा 25 से 26 के बीच में। फिर विड्रा अगर आप करना चाहें तो आप विड्रा कर सकते हैं। फर्स्ट राउंड वाले भी सेकंड राउंड वाले भी विड्रा कर सकते हैं। अब यहाँ पे विड्रा का दिया नहीं है डिटेल में, क्योंकि विड्रा जब फर्स्ट राउंड के बाद करते हैं, मतलब इसके बाद जब करते हैं तो 5,000 रुपये डिडक्ट हो जाता है, और इसमें से 12,000 रुपये वालों में से जो है 3,000 रुपये क्या होता है? डिडक्ट होता है। मतलब उतना माइनस करके जो है फी रिफंड होता है, लेकिन इसके बारे में डिटेल में भी कुछ लिखा हुआ नहीं है। फिर ऐसे ही सेम आपका राउंड थर्ड के लिए होगा, फिर राउंड फोर्थ के लिए होगा। राउंड फिफ्थ में जो है इंटरनल स्लाइडिंग होता है गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर। मतलब मान लीजिए कि आपको किसी कॉलेज में IT मिला हुआ है, आपने CS पहले डाला हुआ था, तो अगर सीटें खाली रहेंगी तो आपका सेम कॉलेज में IT से CS में जाएगा। ओनली फॉर फिजिकली रिपोर्टेड स्टूडेंट इन ऑल इंस्टीट्यूशन। क्योंकि आपका जो फिजिकल रिपोर्टिंग है राउंड 1 2 3 4 का, वो जो है आपका लिखा फिजिकल रिपोर्टिंग ऑफ फ्रीज कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूशन इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलॉटेड सीट विल बी कैंसिल हो जाएगा। आपको नो रिफंड विल बी प्रोवाइडेड फॉर व्हाट्स ओवर रीजन। अगर आप मतलब आपका रिफंड भी नहीं होगा, मतलब आपका 20,000 पूरा रुपया चला जाएगा अगर आपने फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं किया तो, ठीक है। तो इंटरनल स्लाइडिंग फॉर ऑल इंस्टीट्यूशन। फिर उसके बाद इंटरनल स्लाइडिंग में क्या होगा? मान लीजिए आपको IT मिला हुआ था, आप CS चाह रहे थे, तो आपके ऊपर की चॉइस जो CS के थे, तो अगर सीटें खाली रहती हैं, कोई बच्चा यहाँ पे फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करता तो सीट खाली रह जाएगी। तो उस सीट में क्या होगा? उस सीट में जो है इस बच्चे को क्या हो जाएगा? इंटरनल स्लाइडिंग में मिल जाएगा। तो यहाँ पे कॉलेज चेंज नहीं होगा, आपका ब्रांच चेंज होगा। पहले पहले आपका कॉलेज भी चेंज होता था, ठीक है। यहाँ पे लिखा है अलॉटमेंट फॉर इंटरनल स्लाइडिंग इन कॉलेज। केवल कॉलेज में ब्रांच, एक ब्रांच से दूसरे ब्रांच में शिफ्टिंग होगी, कॉलेज शिफ्ट नहीं होगा। पहले के टाइम पे कॉलेज भी शिफ्ट होता था इफ़ सीट्स रिमेन वैकेंट, अगर वैकेंट रहता तो। फिर आपका स्पॉट राउंड जो होगा वो रजिस्ट्रेशन होगा 1 सात से लेकर के 5 8। तो जिन्होंने पहले कर दिया था उनका ठीक है, जिन्होंने नहीं किया था वो अब 1 9 से 10 9 के बीच में रजिस्ट्रेशन करेंगे। पेमेंट करेंगे 20,000 रुपये। अब यहाँ पे जो है पहले ही 20,000 रुपये आपसे पेमेंट ले लेगा। तो बहुत सारे बच्चे जिनको पेमेंट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत लो रैंक पे यहाँ पे जो है 20,000 जमा करने पे सीटें मिल जाती हैं। फिर DV उनका होगा 8 से 9 सितंबर के बीच में। फिर चॉइस फिलिंग होगा 9 से 12 सितंबर के बीच में। फिर सीट अलाटमेंट जो होगा वो 14 को होगा, ठीक है। सीट अलाटमेंट अगर आपको मिल गया कॉलेज
तो आपका 20,000 रुपये रिफ़ंड नहीं होगा। अगर नहीं मिला तो रिफ़ंड होना चाहिए, लेकिन डिटेल में कुछ ये लोग बताते नहीं हैं। फिजिकल रिपोर्टिंग इन केस ऑफ नॉन रिपोर्टिंग अलाटेड सीट विल भी कैंसिल हो जाएगा। अगर फिजिकल रिपोर्टिंग नहीं करेंगे फिर आपका रिफ़ंड नहीं होगा, ठीक है। तो जो भी बच्चे काउंसलिंग करवा रहे हैं AKTU का, तो उनको एक आइडिया लग गया होगा कैसी चीज़ें उनको क्या करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग DV करवा लीजिएगा। जिनका DV नहीं हुआ है वो मेल करें जल्दी से जल्दी AKTU को, उनका DV अभी तक नहीं हुआ है। धन्यवाद।